ट्रायल बैलेंस। हिंदी में क्या बोलते पता है इसको? तलपट। आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने गोल्डन रूल्स करे, अब उसमें मॉडर्न रूल भी आ गए, ट्रेडिशनल रूल्स भी आ गए कि किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। सेंड कर दिया था ना कल का पीडीएफ, तो अगर नहीं करा है तो अभी कर दूंगा मैं, ठीक है, मेरे हिसाब से तो कर दिया था। ओके, मैं देख लूंगा। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स के बाद में, गोल्डन रूल्स की हेल्प से, उसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों रूल आ गए, उन दोनों रूल्स की हेल्प से हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीखे। और फिर जर्नल एंट्रीज की हेल्प से ही, विदाउट जर्नल एंट्री कुछ हो ही नहीं सकता है ना। जर्नल एंट्री हो गया, या फिर सब्सिडरी बुक्स हो गया, सब्सिडरी बुक्स वो हमने यहां बना दी। और फिर जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स की हेल्प से हमने क्या किया, लेजर बनाया, लेजर के अंदर इन दोनों को पोस्ट किया। अब हम क्या करने वाले हैं, लेजर की हेल्प से, लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाने वाले, लेजर की हेल्प से, यस। और फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। खैर वो तो बाद की बात है। अभी हमारा गोल्डन रूल हुआ, उसकी हेल्प से जनरल एंट्री बना ली, जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स बनाना सीखे। उन जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स से ही हमने लेजर के अंदर पोस्ट किया और लेजर बन गया, और लेजर से ही अब हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, तलपट। तो लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, उसके लिए तो हमको लेजर चाहिए, बिल्कुल। तो ऐसा होता है, यही प्रोसेस होता है, और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या फाइनल अकाउंट बनते हैं। जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, टैली। टैली में यही होता है, हम ओनली जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स बन जाती है, लेजर बन जाती है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है, और फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट ये ऑटोमेटिक बन जाता है। क्यों, हमने एक जगह कर लिया, जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर दी हमने गोल्डन रूल्स, ट्रेडिशनल रूल्स के हेल्प से। और जैसे हमने जनरल एंट्री रिकॉर्ड करी, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद उसकी हेल्प से अपने आप लेजर बन जाती है, और लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट। तो ये सारे स्टेप्स हैं, ओके। और इनको ऊपर नीचे भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब ट्रायल, हमारे मान लेते हैं हमारे पास लेजर अवेलेबल है, तो लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो इस लेक्चर के अंदर हम सीखते हैं। लेकिन थोड़ा सा बता दूं आपको, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं होता, ये फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस है, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। यहां आता है सीरियल नंबर, यहां आता है नेम ऑफ लेजर अकाउंट, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, यहां आ जाता है एलएफ, क्योंकि लेजर से ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं ना, तो यहां एलएफ, यहां आ जाता है डेबिट, यहां आ जाता है क्रेडिट। और यहां पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और यहां पर डेबिट क्रेडिट में अमाउंट आता रहता है, ओके। और उसके बाद में क्या होता है, ये टोटल दोनों क्या आ जाती है, इक्वल। डेबिट और क्रेडिट की टोटल क्या हो जाती है, इक्वल आ जाती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसको बोला जाता है कि भाई आपका जो लेजर है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अर्थमेटिकल एरर नहीं है, यानी कि कोई गणितीय अशुद्धि नहीं है, यानी कि मैथमेटिकली आपका पूरा का पूरा, गणितीय रूप से आपका पूरा का पूरा जो लेजर है वो एकदम करेक्ट है। और लेजर करेक्ट है, इसका मतलब जनरल एंट्री भी करेक्ट है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी अर्थमेटिकल एरर, गणितीय अशुद्धि नहीं है, ये जांचने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, और फिर इसकी हेल्प से हम आगे फाइनल अकाउंट बना देते हैं। तो ये कैसे होता है, आइए हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये लेजर ले रखा है, कोई क्वेश्चन लिया है, उसकी सारी लेजर करी हुई है, जनरल एंट्री से लेजर बनाई हुई है, या सब्सिडरी बुक से लेजर बना दी गई है। अब इसी लेजर की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। लेकिन लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे। तो आइए वन बाय वन हम बैलेंसेस निकालते हैं। अब देखना, और इसके साथ में कुछ चीज समझेंगे भी। सबसे फर्स्ट अकाउंट कौन सा, हमारा कैश अकाउंट है, ठीक है। अब कैश अकाउंट की डेबिट की टोटल करते हैं 10,000, 40,000, 3,800, 500 और 800। बैलेंसेस निकालना मैंने आपको सिखाया भी था। तो यहां की टोटल आ रही है आपके 55,000, 55,000, ठीक है। उसमें से ये सब लेस कर दो, इधर बाय साइड में बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि ये सब बैलेंस सीडी,
ठीक है, तो 15,000, 1700, 1900, 1000, 5000, 1200, तो बैलेंस आ रहा है 29,300। अब इस साइड की भी टोटल कितनी हो जाएगी 55,000। ये कैसे आ गया बैलेंसिंग फिगर? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उसका आंसर देना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो हम इसको क्रेडिट का बैलेंस बोलेंगे या डेबिट का बैलेंस बोलेंगे? कैश अकाउंट में बैलेंस किस साइड में आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? ये बैलेंस डेबिट का है या क्रेडिट का है? आप आंसर दीजिए। ये समझना बहुत जरूरी है ट्रायल बैलेंस समझने के लिए। कोमल बोल रही है डेबिट, साहिल डेबिट, विक्की डेबिट, नेहा डेबिट, वेरी गुड। जो भी डेबिट बोल रहे हैं पुष्पांजलि, वेरी गुड, थैंक यू। बिल्कुल डेबिट का है, क्योंकि डेबिट की टोटल ज्यादा है। ये बैलेंस डेबिट का है, जिस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वहां का नहीं है। यहां तो इतने रुपए कम पड़ रहे हैं, क्योंकि डेबिट साइड 29,300 रुपए से ज्यादा है, तो ये डेबिट का बैलेंस है। आ भले ही क्रेडिट में रहा है, ओके ठीक है। ऐसे कैसे देखो, ये स्टॉक का कितना बैलेंस है 20,000, इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी कितना 20,000। अब ये भी कौन सी साइड का बैलेंस है? डेबिट, क्योंकि डेबिट 20,000 से ज्यादा है, उधर तो कुछ है ही नहीं। ऐसे कैसे, इधर फर्नीचर का अकाउंट 5,000, इधर बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 5,000, टोटल हो गई 5,000। ओके, ऐसे कैसे बैंक लोन अकाउंट? अब बैंक लोन अकाउंट में देखिए इधर की टोटल कितनी आ रही है 10,000, और इधर की टोटल 2,000, तो यहां बैलेंस कितना आ गया 8,000 बैलेंसिंग फिगर। अब ये बैलेंस आ डेबिट में रहा है, लेकिन कौन सी साइड का है ये बैलेंस? ये बैलेंस है डेबिट साइड का, क्यों? डेबिट में ज्यादा है ना 8,000 रुपए, इधर तो दो ही है। ओके, ऐसे कैसे बैंक अकाउंट देखिए, बैंक अकाउंट में इस साइड में टोटल आ रही है 15,000, ठीक है, इधर कितनी आ रही है 2,000, तो बैलेंस कितना आ गया 13,000। ये 13,000 क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, मैं तो ओनली बैलेंस बैलेंस लिख रहा हूं, ठीक है, 15,000। ओके, फिर यहां देखिए कैपिटल में बहुत सारे लेजर बने हुए हैं, अकाउंट्स बने हुए हैं। कैपिटल आ गई आपकी 65, तो इधर आ गया बैलेंसिंग फिगर 65। ठीक है, ऐसे कैसे आप यहां लिखते जाइए टू बैलेंस सीडी। ओके, थोड़ा लिख ही देते हैं। इधर है 5, 6, 7, 7,000, 8,700, 2,1700 प्लस 5,000, हाँ 8,700 परचेज अकाउंट, और उसमें से लेस कर दो 500, 300, तो इधर बैलेंस आ रहा है 7,900 बैलेंसिंग फिगर। टोटल हो जाएगी आपकी 8,700। ये आ गया बाय बैलेंस सी। ऐसे कैसे आशीष कुमार, इधर आ रहा बैलेंस 2,000, इधर भी बैलेंस कितना आ रहा है 2,000, दोनों साइड की टोटल बराबर है, तो किसी भी साइड बैलेंसिंग फिगर कुछ आ ही नहीं रहा है। ओके, तो जहां पर टोटल किसी लेजर की बराबर हो जाती है ना, उसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, अभी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिर आ जाता है आपका दिनेश्वर, दिनेश्वर का इधर आ रहा है 4,000 और इधर आ रहा है 2,500, तो 1,500, हाँ जी, तो यहाँ 1,500 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। ऐसे कैसे यहां आ रहा है 200, तो इधर आ गया 100 बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, इधर आ रहा है आपका 8,000, इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडी 8,000। लॉस बाय थेफ्ट इधर आ रहा है 1,000, इधर आ जाएगा 1,000 बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस सीडी। अगला है सेल्स रिटर्न, इधर आ रहा है 2,000, इधर आ गया बैलेंसिंग फिगर 2,000 बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरीके से हमें जितने भी अकाउंट है उन सबका बैलेंस फटाफट निकाल लेना है, और ज्यादा नहीं है, बस हो गया। ये है नीरा कुमारी 1,500, अच्छा इधर है
ओके, इधर 5,000 आ रहा है, 5,000 है ये, ठीक है, 5,000, तो यहां हो जाएगा 3,500 बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस CD। ऐसे कैसे, इधर 1500 टू बैलेंस CD। ओके, समय कंप्यूटर 20,000 आ रहा है, इधर 15,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया टू बैलेंस CD। फिर यहां पर कंप्यूटर, तो यहां आ गया 20,000 बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस CD। ड्राइंग आ रहा है 700 रुपए, 700 रुपए बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस CD, ठीक है। फिर आ रहा चैरिटी 300, तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ गया 300 बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस CD। कुछ अकाउंट और बचे हुए हैं, बस हो गया, 2 अकाउंट और है। सैलरी अकाउंट, हाँ जी, 1,000 बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस CD। ओके, फिर आधा इधर कमीशन अकाउंट, इधर की टोटल 800, तो यहां आ गया 800 बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस CD। सारे अकाउंट के बैलेंस निकालने के बाद में, अकाउंट सारे अकाउंट्स के बैलेंस निकाल दिए लेजर के हमने। अब हमको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाना है और इन सबको ट्रायल बैलेंस में, जो बैलेंस आए हैं इन सबको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है। किनको ट्रांसफर करना है, टोटल को नहीं, बैलेंस आए हैं उनको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम बना देते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। एक डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एक छोटा सा LF और एक सीरियल नंबर। इसके ऊपर लिख देंगे हम ट्रायल बैलेंस। सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर, अकाउंट, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस। ओके, अब देखिए सबसे फर्स्ट अकाउंट किसका है, कैश अकाउंट। सबसे फर्स्ट अकाउंट किसका है, कैश अकाउंट। ओके, यहां लिख देंगे हम, सबसे फर्स्ट है भैया हमारे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, देखिए कैश अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है, 29,300 रुपए। भले ही क्रेडिट साइड में आ रहा है, लेकिन है किसका, डेबिट का, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है 29,300। तो इसको हम भले ही क्रेडिट में आ रहा है, लिखेंगे कहां, डेबिट में, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिखेंगे। आप उल्टा भी समझ सकते हैं, लेजर के अंदर जिस साइड भी बैलेंस आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड में ट्रायल बैलेंस में लिखना है। उसका रीजन है कि ये क्रेडिट का बैलेंस है ही नहीं, ये डेबिट का बैलेंस है, बस सिंपल। तो हम इसको क्रेडिट में आ रहा है, लिखेंगे कहां, डेबिट में, 29,300। ऐसे करके सारे अकाउंट्स के हमको बैलेंस लिख देने। अगला कौन सा है, स्टॉक अकाउंट। बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में कितना, 20,000, तो हम इसको डेबिट में लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट 20,000, कौन सी साइड में लिखेंगे, डेबिट में। और बेटा सही भी तो है, कैश एसेट होती है हमेशा डेबिट होगी, स्टॉक एसेट होती है हमेशा डेबिट होगा, लायबिलिटी होगी तो क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंडिचर होगा तो डेबिट कर देंगे, इनकम होगी तो क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो ये वाला रूल भी लगा सकते हैं, एसेट लायबिलिटी वाला और ट्रेडिशनल आपका नॉमिनल रूल। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस कहां आ रहा है, क्रेडिट में, कहां लिखेंगे, डेबिट में। थर्ड नंबर फर्नीचर 5,000, और वैसे भी फर्नीचर एसेट होती है तो डेबिट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बैंक लोन।
अब बैंक लोन क्या होती है, लायबिलिटी होती है ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे। देखो बैलेंस भी कहाँ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, लेकिन लिखेंगे कहाँ, क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो बैंक लोन कर देंगे क्रेडिट कितने से, 8,000 से। एक बार थम्स अप भेजो, आया बेटा समझ में, फटाफट भेजो, एक बार भेजो सब, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, विक्की, साहिल, नेहा, कोमल, थैंक यू। ओके पुष्पांजलि, ओके साक्षी, रिचा। चलिए आगे, नेक्स्ट अगला कौन सा है, बैंक लोन के बाद बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का बैलेंस कहाँ आ रहा है, 13,000, क्रेडिट में आ रहा है, लिखेंगे हम डेबिट में। बैंक अकाउंट, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिर कैपिटल। अब कैपिटल तो लायबिलिटी होती है, तो कैपिटल का कितना बैलेंस है, 65। किस साइड में आएगा, डेबिट में बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट में जाएगा 65। वैसे भी कैपिटल लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट करना होता है। नेक्स्ट है आपका परचेज अकाउंट, किस साइड में आ रहा है, क्रेडिट में, लिखेंगे कहां, डेबिट में। और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट करते थे, याद है, 7,900। परचेज अकाउंट हमेशा हम डेबिट करते थे, 7,900। नेक्स्ट, फिर है आशीष कुमार। अब इससे पता नहीं लगता ये डेटर है या क्रेडिटर है, तो इसका बैलेंस देखो कहां आ रहा है, इसका बैलेंस कहीं आ ही नहीं रहा है। देखो दोनों साइड बराबर आ गई, अगर बराबर आ गई तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, आशीष कुमार के अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी दोनों साइड की टोटल इक्वल है, तो ना ये एसेट है ना ये लायबिलिटी है। ओके, दिनेश्वर को देख सकते हैं, दिनेश्वर जो है उसका बैलेंस कहां आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, लिखेंगे कहां, डेबिट में, क्योंकि डेबिट का ज्यादा है 4,000, इसका मतलब दिनेश्वर हमारे लिए डेटर है। ओके, तो दिनेश्वर 1,500 रुपए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है फिर आपका डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का बैलेंस कहां आ रहा है, क्रेडिट में, तो लिखेंगे कहां, डेबिट में, 100 रुपए। खर्चा है, मतलब डिस्काउंट दिया है हमने, तभी डेबिट में लिख रहे हैं। नेक्स्ट, देखना कुछ मिस्टेक करूं तो बताना मेरे को, है ना। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का बैलेंस कहां आ रहा है, डेबिट में, लिखेंगे कहां, क्रेडिट में, 8,000, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती थी, याद है ना। सेल्स हमेशा क्रेडिट। ओके, फिर लॉस बाय थेफ्ट, क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि लॉस बाय थेफ्ट हमारे लिए लॉस होता है, 1,000 रुपए। लॉस बाय थेफ्ट 1,000, डेबिट में। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न कहां आ रहा है बैलेंस, क्रेडिट में, लिखेंगे कहां, डेबिट में, कितना, 2,000, सेल्स रिटर्न। वैसे भी सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट होती थी, है ना। डिस्काउंट में 200 आएगा, बताओ कहां है 200, डिस्काउंट कहां गया, 200 कहां है बेटा डिस्काउंट में, ये रहा ना, ये देखो डिस्काउंट अकाउंट में बैलेंस कितना है, ये रहा, 100 तो इधर पहले ही था, तो डिस्काउंट अकाउंट में बैलेंस कितना है, डिस्काउंट अकाउंट में बैलेंस कितना है, ये देखो, बोलो जी। साक्षी, कहां है 200, बैलेंसिंग फिगर कितना है, 200 ही तो है, तो हम 100 लिखेंगे ना डिस्काउंट में, और हमने लिखा भी 100 है, सही तो है। ओके, ओके ना, साक्षी यादव, ओके।
नेक्स्ट कहां तक हो गया था हमारा? सेल्स रिटर्न हो गया। नीरा कुमारी, नीरा कुमारी देखो, नीरा कुमारी का बैलेंस कहां आ रहा है? डेबिट में, तो हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। कितना? 3500। क्रेडिटर है मतलब। ओके ठीक। नेक्स्ट परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न में बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 1500। लिखेंगे कहां? डेबिट में आ रहा है, लिखेंगे कहां? क्रेडिट में। तो परचेज रिटर्न 1500। ओके नेक्स्ट आगे फिर हमारा समय कंप्यूटर। समय कंप्यूटर में देखिए बैलेंस कहां आ रहा है? डेबिट में आ रहा है बैलेंस। कितना? 15,000। लिखेंगे कहां? क्रेडिटर में, क्रेडिट साइड में। कंप्यूटर खरीदा है, पैसे देने होंगे तो लायबिलिटी है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा समय कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर अकाउंट। देखो बैलेंस कहां आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर कहां आ रहा है? क्रेडिट में। हम लिखेंगे कहां? डेबिट में। तो कंप्यूटर अकाउंट 20,000। वैसे भी कंप्यूटर एसेट होता है ना, तो डेबिट ही होता है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट का बैलेंस कहां आ रहा है? क्रेडिट में। तो लिखेंगे कहां? डेबिट में, 700। नेक्स्ट ड्राइंग के बाद चैरिटी। चैरिटी का बैलेंस कहां आ रहा है? क्रेडिट में। लिखेंगे कहां? डेबिट में, 300। नेक्स्ट सैलरी अकाउंट बैलेंस कहां आ रहा है? क्रेडिट में। लिखेंगे कहां? डेबिट में, क्योंकि खर्चा है। कितना था? 1000। 1000 ही था ना मेरे हिसाब से, तो ये था। हाँ कमीशन अकाउंट बैलेंस कहां आ रहा है? ये रहा बैलेंस, डेबिट में आ रहा है। लिखेंगे कहां? क्रेडिट में। कमीशन मिला होगा इसलिए इनकम है, 800 रुपए। डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, जस्ट ऑपोजिट करते जाना है बस। सारे हो गए। अब दोनों साइड की टोटल करनी है। डेबिट की और क्रेडिट की दोनों साइड की क्या करनी है? टोटल करनी है। अगर वो टोटल बराबर आ जाती है तो हमारा सही है, नहीं तो गलत है। तो मैं करके देख लेता हूं। अगर सही का मतलब लेजर में कोई भी गणितीय अशुद्धि नहीं है, अर्थमेटिकल एरर नहीं है, अगर ये मिल जाता है तो। एक लाख 1,800। आ गया 1,01,800। बताइए जी। अब आप लोगों को रिप्लाई करना है। ओके आया ट्रायल बैलेंस कैसे करते हैं मैच?